नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास मेहमानों के साथ खास चर्चा होगी कि किसानों पर आम आदमी पार्टी की पंजाब की मान सरकार लाठी क्यों बरसा रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर वाईफाई तक की सुविधा दे रहे थे, पानी खाना, कहते थे वाईफाई भी दे देंगे। लेकिन अब जिसको ये अन्नदाता कहा करते थे वही अपराधी नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। तो इस पर सबसे पहले खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, और इसके बाद बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड के जो संशोधन कानून है उसके खिलाफ राजनीति जबरदस्त है। कर्नाटक विधानसभा में सिद्धारमैया सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने केंद्र के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो वक्फ को लेकर के ये जो राजनीतिक नेता हैं इनकी तुष्टीकरण चरम पर है। और इसके बाद बात करेंगे बिहार से कि बिहार में कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ की थी। तो आज आरजेडी वहां पोस्टर लगा रही है पटना में कि टाइगर जिंदा है, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं, स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर बाहर हैं। और दूसरा मामला है नौकरी के बदले जमीन का, उसमें ईडी पूछताछ कर रही है, तो पोस्टर लग रहे हैं टाइगर जिंदा है। सवाल यह कि लालू परिवार की अकूत संपत्ति पर जो सवाल है उन सवालों के जवाब कब देंगे, कौन देंगे, इन तमाम मुद्दों की होगी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा परिसीमन, और पंजाब में किसानों के मसले पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित। नागपुर हिंसा को लेकर एक्शन में साइबर सेल, भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स की पहचान जारी। अब तक 10 मामले दर्ज, आरोपी फहीम समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का चलेगा मामला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी फोर्स, जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेरा। 2 नक्सली ढेर, 1 जवान भी शहीद, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सर्विस बंद। भाजपा ने पंजाब की आप सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कर्नाटक विधानसभा ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव को किया पास। उधर केरल हाईकोर्ट वक्फ बोर्ड के खिलाफ बने जुडिशियल कमीशन को मान चुकी है गलत। और पटना में लालू प्रसाद यादव के समर्थन में पोस्टर लिखा टाइगर अभी जिंदा है। कल ही ईडी ने लालू से नौकरी के बदले जमीन मामले में की थी पूछताछ। तो अब बिहार की राजनीति में इससे हलचल। हेडलाइंस के बाद अब देखेंगे खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले आज खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करने वाले हैं। और वो चर्चा ये है कि कल तक जिसको दिल्ली बॉर्डर पर वाईफाई, पानी, खाना, पता नहीं क्या क्या पहुंचा रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, अन्नदाता कह रहे थे, अब वही अन्नदाता अपराधी नजर आ रहा है और लाठियां बरसा रहे हैं। तो अन्नदाता पर सख्त मान सरकार, पंजाब की मान सरकार। पंजाब पुलिस ने आखिरकार 1 साल से भी अधिक समय तक तंबू डाले किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरदस्ती हटा दिया है। इसके साथ ही महीनों से चल रहा धरना और अनशन, और किसान नेता सरवन सिंह पंदेर और डल्लेवाल को हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के अचानक बदले रुख से आंदोलनकारी किसान हैरान हैं। तो विपक्ष में और पूरे इकोसिस्टम में सन्नाटा है। अब किसी को अन्नदाता नजर नहीं आ रहा। अन्नदाता और एमएसपी को सियासी एजेंडा बनाने वालों के बीच खामोशी छा गई है। लंबे अरसे से पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को घेरे बैठे किसानों के तंबुओं को पंजाब पुलिस ने बलपूर्वक जबरदस्ती हटा दिया, बुलडोजर चला दिया।
हाईवे पर किसानों के स्थायी और अस्थायी ढांचे को पुलिस ने बुलडोजर चलाकर सड़क को जबरदस्ती खोल दिया। किसानों के खिलाफ कार्रवाई को देश में अराजकता फैलाने का बहाना बनाकर केजरीवाल किसानों के आंदोलन को लगातार समर्थन दे रहे थे। याद कीजिए दिल्ली बॉर्डर को और उनकी लड़ाई को केंद्र की ओर मोड़ रहे थे। 3 किसान कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर महीनों तक सड़क जाम कर बैठे आंदोलनकारी को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार हर सहूलियत देने को तत्पर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मान सरकार ने किसानों के कैंप पर बुलडोजर चलवा दी? तो जानकार मानते हैं कि केजरीवाल के हालिया पंजाब दौरे में इसकी भूमिका बन चुकी थी। लुधियाना सहित बॉर्डर के आसपास के इंडस्ट्री हाउस ने पंजाब में लगातार चक्का जाम के कारण बनी अव्यवस्था का जिक्र किया था। लुधियाना के बाईपोल की सुगबुगाहट केजरीवाल को ऐसा बड़ा एक्शन लेने को मजबूर कर रही है क्या? मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए यह मौका था कि उधर किसान प्रतिनिधि केंद्रीय प्रतिनिधि से बात करने मोहाली पहुंचे और इधर इनके तंबू को उखाड़ दिया। उखाड़ा जाने लगा तंबू। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने किसान संगठन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को सरकार का कायराना कृत्य बताया है। कांग्रेस पार्टी भगवंत मान पर किसान समुदाय की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा रही है। फाजिल्का फिरोजपुर हाईवे पर थे कलंदर टोल प्लाजा पर धरना दे रहे और हाईवे ब्लॉक करने वाले किसानों पर पुलिस ने कार्रवाई कर उनको जबरदस्ती खदेड़ दिया। आज भी कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कई जगह प्रोटेस्ट का आह्वान किया था, जिसे पुलिस ने विफल बना दिया। शंभू और खतौनी बॉर्डर खुलने से कारोबारी और इंडस्ट्री ने राहत की सांस हालांकि ली है। सवाल यह कि पंजाब के उद्योग जगत इस अराजकता का विरोध शुरू से तो कर ही रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली खोने के साथ ही जमीनी हकीकत जानकर अब कार्रवाई कर रहे हैं, इतने दिनों के बाद, जब उनको लगता है कि दिल्ली के बाद कहीं पंजाब भी हाथ से निकल ना जाए। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का कहना है कि बॉर्डर और हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा था। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि भगवंत मान का तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ चुका है। मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे। जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा, तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ये पंजाब जा कहां पे रहा। और वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि ये पंजाब और पंजाब के किसानों पर विपदा का दौर है। आज पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर ये एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं, 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं, और एक पंजाब ही नहीं पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे, और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। चन्नी आम आदमी पार्टी सरकार को वहां पर विपदा बता रहे हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा कहा गया था।
खैर, इस बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा कि ये सब अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है। साडा विरोध करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਐਸਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। तो ये पूरा का पूरा आपने बयान सुना, तमाम पार्टियों के बयान सुने। सारे पार्टियों के बयान जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल तक जो अन्नदाता नजर आ रहे थे, पानी, खाना, वाईफाई लेके पहुंच रहे थे दिल्ली बॉर्डर पर, और अब कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। पहले दिल्ली बॉर्डर पर जब बैठे थे 1.25 साल से भी ज्यादा, तो अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हो रहा था। ये सवाल गंभीर सवाल हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर। साथ में हमारे साथ आगे चलकर जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे हम कि परविंदर सिंह सेठी जी भी आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी। मैं शुरुआत विनोद जी से जरा विस्तार दे करके करता हूं। विनोद जी, ये बात समझ में नहीं आई, क्या चमक रहे हैं? अच्छा, वैसे सर आप भी मुस्कुरा भी सर, आप भी बहुत चमक रहे हैं सर, आपका भी कुर्ता जबरदस्त है। जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद जी, मुझे ये अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आई कि जब किसान जो है ना शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठते हैं तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, और जब दिल्ली में गाजीपुर, सिंघू ये सब बॉर्डर पर बैठते हैं तो अर्थव्यवस्था, वो अन्नदाता बन करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे होते हैं। पूरा इकोसिस्टम कहता है किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो खाओगे क्या? ये समझ में नहीं आया, ये कौन सा, मतलब ये समझ कहां से आती है, कहां से ये दिव्य ज्ञान प्रकट होता है इन लोगों को? पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, नेता तो उसमें शामिल है। तो लाल जी, ये फर्क तो आपको साफ दिख रहा होगा कि आज विपक्ष में कैसे सन्नाटा है। कांग्रेस की जो भूमिका है, और कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ एक स्कोर अपना पूरा कर रही है कि उसे लग रहा है कि इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ब्लेम करने से पंजाब में उसकी कोई राहत मिल सकती है। सवाल तो उससे बड़ा है कि आज अन्नदाता के ऊपर ये बुलडोजर क्यों? और ये अन्नदाता जो कल तक दिल्ली में और दिल्ली किसे के बाद में आपने देखा होगा कि लगातार मीडिया के सुर्खियों में, बुद्धिजीवियों के कॉलम में, और अलग अलग तरीके से राकेश टिकैत जैसे लोगों के, सो कॉल्ड किसान नेताओं के भाषणों में ये अन्नदाता को लेकर जितना, और उसके अन्नदाता के साथ साथ अडानी, अंबानी, क्या क्या नहीं चर्चा हो रही थी, आज ये सारी चीजें गायब हो गई। दिल्ली में तो कभी किसी बॉर्डर पे जब इतना पिछले 1.25 साल तक दिल्ली के बॉर्डर को जाम रखा, चक्का जाम रखा, तो कहीं बुलडोजर तो नहीं चला, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज सिंधु और खतौनी बॉर्डर पे सीधे बुलडोजर चले, और किसान नेताओं के जो वहां पे टेम्पररी और परमानेंट स्ट्रक्चर थे उसको ढा दिया गया। तो अब सवाल ये है कि आखिर केजरीवाल का ये डिसीजन जो है वो क्या इसकी मजबूरी है आम आदमी पार्टी की, कि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल उस पंजाब में होते हैं, लुधियाना में जाते हैं, इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं, और जब उनको लगता है कि ये जो लगातार जो ये शंभू बॉर्डर पे और खतौनी बॉर्डर पे ये साल भर से ऊपर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इससे पंजाब एक दूसरे तरह के रिएक्शन में आ गया है। जी, आप जिस रिएक्शन को चाहते थे कि सेंटर को आप एक तरह से सेंटर वर्सेस किसान बनाना चाह रहे थे जी, वो अब आपके सर पे तबला बजाने लगा है। बिल्कुल, और वो ऐसा तबला बजाया है कि आपके हर गली नुक्कड़ यही भगवंत मान है जो आज बुलडोजर चला रहे हैं। कम से कम 20 ऐसे एनएचआई के जो टोल प्लाजा थे उसको जबरन फ्री करवा देते थे। ये यही किसान आंदोलन के लोग हैं जो इस अराजकता को इस एक्सट्रीम पे ला रहे थे कि पर डे वहां एनएचआई का, वहां टोल प्लाजा से कम एनएचआई को 20 से 25 करोड़ का नुकसान होता था। जी,
आप इतने बड़े नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को हो रहा है, इंडस्ट्री वहां पे सारे शंभू बॉर्डर के इंडस्ट्री है वो लगभग पलायन कर चुके हैं हरियाणा की तरफ, अंबाला की तरफ। आप ये सब सिर्फ इसलिए देखते रहते कि आपके सियासत को सूट कर रहा था जी। और एक मामूली से अब बाई इलेक्शन, लुधियाना का इलेक्शन आपको लड़ना है वहां, और आप देखा कि इसका रिएक्शन है तो आप बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये लोगों को समझना है कि इस देश के इकोसिस्टम में किस तरह से ये किसान आंदोलन को एक बड़े स्केच में अन्नदाता के रूप में आपने एक इमोशनल उसको ये बनाया, ठीक है। और आज उसी अन्नदाता को कोई एक लाइन अन्नदाता लिखने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। ये तो आपने हेडिंग बनाया है अन्नदाता पे बुलडोजर। कहां चले गए, सही बात है। अवधेश सर, हमने वो दृश्य भी देखा है जब एक महिला किसान को पंजाब पुलिस के पुरुष जवान धकिया रहे हैं। सवाल यह है कि ये बौद्धिक कायर कहां हैं, सारे के सारे बौद्धिक कायर जो इस पूरे मामले को, जब दिल्ली में किसान बैठे थे तो ये बौद्धिक कायर, मैं क्या ग्रेटा थनबर्ग और कौन कौन जो कैसी कैसी इंडस्ट्री में काम करने वाली सब इसका समर्थन कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं ये सब कहां हैं, उन लोगों को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा पूरे इकोसिस्टम को? नेताओं की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, वो बौद्धिक कायर कहां हैं आज? नहीं, दोनों पक्ष है। अब कई बार ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ता है। हाँ। तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। देखिए, ये दो पहलू इसके हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि 26 जनवरी 2021 के बाद 27 जनवरी को अगर यही कार्रवाई उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा और बाकी बॉर्डरों पर हो गई होती तो ये इतना दुस्साहस करके और नहीं बैठते। लेकिन ये बात सही है कि इस देश में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां सभी ने नरेंद्र मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए भारत सहित दुनिया भर में यह किसान विरोधी है और यह साबित करने का प्रयास किया। खाद पानी दिया पहले तो, हालांकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ गए हैं। पहले तो उनको दिल्ली से सोचा, पंजाब में जब तोड़ फोड़ हो रही थी तो किसी ढंग से दिल्ली चली जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो कहा कि भाई दिल्ली में तो हम उनका स्वागत करेंगे, जिस जगह आए, और इनको सरकार घुसने नहीं दे रही है। केजरीवाल जी वहां जाते थे, भगवंत मान जी तो खड़ा होकर कई बार भाषण दिए थे। तो अब सवाल है कि क्या ये सब लोग इस समय देश से माफी मांगेंगे, हमसे गलती हुई है। देखिए, किसान नेताओं का धरना टूटना उसी दिन हो गया था पिछले दिनों, जब भगवंत मान जी उनके पास गए थे बातचीत करने। बताया कि भाई आपके बैठने से पंजाब बदनाम हो रहा है, यहां से पैसे आने बंद हो गए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम में आ रही है, और नाकेबंदी से कोई मतलब सामानों की आवाजाही बंद हो रही है, तो पंजाब तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है बहस शुरू हो गई वहां। तुमको आज पंजाब की परी है, तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो, हमने तुमको वोट दिलाया, तुम्हारे लिए ये किया। खूब बहस हुई अंदर। फिर बोला कि आप आए हो तो हमारे डर से ही आए हो ना, जब पंडेर ने कहा। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मैं डर से नहीं आया हूं, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, मुख्यमंत्री हूं। मैंने सोचा एक बार आप लोगों से बात कर लूं, बाद में जो होगा आप लोग उसके लिए मुझे दोषी मत देना। और बाहर निकलने के बाद इन्होंने ये बयान दिया कि इन्होंने मुझे कहा है कि आप तो डर के ही मेरे पास आए हो, तो मैं डरने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं। केवल इतना ही था कि ये लोग ये न कहे कि सातवें दौर की जो बातचीत है, वो बातचीत जो है वो के पहले आपने गिरा दिया। और बातचीत भी जो हुई है ना, ठीक है, वो काफी तनातनी माहौल में अंत में हो गई। जब इन लोगों ने कहा था कि भाई आप अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देंगे तो सरकार पर केवल 25,000 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा जी। तो उन्होंने बताया कि भाई अभी हम दे रहे हैं तो हमारे लिए तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। 25,000 तो हम कल ही कर दे, आप डाटा दीजिए। तो इन लोगों ने एक डाटा दिया, तो उसने उस बोलने का कौन सा डाटा आप लेके आए हो, आपको कुछ पता है? अगर जब गारंटी कानून लागू होगी तो केवल क्षति आपको होगी। आप मजाक बना रहे हो किसी विषय को, ठीक है, ऐसे मत किया करो, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा खरीद है। हमको सारे राज्यों का कोटा तय करना होगा, और आप पंजाब और हरियाणा के किसानों को क्षति पहुंचाओगे, आपके कोटा यानी कि भगवंत मान सरकार को जैसे कहते हैं ना अवधेश सर, एक जो मतलब लाइटर नोट पे कहते हैं कि ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है ना। लगता है कि इन लोगों को ये समझ में बात आ गई कि ये जो चल रहा है इसका क्या नुकसान होगा। लेकिन विनोद जी, नहीं, देखिए, जब क्या है कि जब दूसरे का जब किसी दूसरे की ओर जो है भेजना हो ना कि भाई चलो गोली उधर चल रही है, हमको इससे क्या मतलब है, थोड़ी ताकत दे दो, गोली और पहुंचा दो। लेकिन जब अपनी ओर चलने लगी, पता चला कि ये सब
किसान नेता नहीं है। ठीक ये है। तो इनका एक काम परमिंदर जैसे सिंह जैसे सेठी किसी जी का भी हमारे व्यवसाय साथ कुछ जुड़ गए होता है, सर। आंदोलन इनका आम व्यवसाय आदमी के पार्टी काम के की तरह है। समर्थक परमिंदर सिंह सेठी जी भी जुड़ गए। परमिंदर जी, क्या हो गया? कैसे ये मामला जो है पलट गया? बिल्कुल अन्नदाता अपराधी कैसे हो गए? पंजाब पुलिस के पुरुष जवान महिला किसान को धकिया रहे हैं। जिस कक्ष में डल्लेवाल जी मीटिंग करते थे, बीमार डल्लेवाल जी आराम करते थे, मीटिंग करते थे, उस पर बुलडोजर चला दिया। कैसे ये बात समझ में आ गई? कैसे मामला पलट गया परमिंदर जी? नहीं, देखिए, अभी अभी जो मैं सुन रहा था, अवधेश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब 13 महीने किसान यहाँ पे बारिश में, आंधी में, तूफान में और यहाँ पे रहा और 750 किसानों ने अपनी जानें दी, तब तो सबके मुंह में दही जम गया। ये कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये किसान नेता नहीं है। और आज ये कह रहे हैं कि नहीं, वो सवाल तो अभी आपके ऊपर है। सवाल आपके ऊपर है कि उस समय अन्नदाता थे तो आज वो अन्नदाता क्यों नहीं है। सवाल आपके ऊपर है कि उस समय वाईफाई, पानी और खाना लेके जा रहे थे तो आज बुलडोजर लेके क्यों गए? नहीं, देखिए, वहां की परिस्थितियां जिस प्रकार से हैं, अच्छा, ये बात आप उस बात देखिए, आप उस बात को तो नहीं करेंगे कि जो दिल्ली के अंदर हुआ, जो पूरे देश से किसान यहाँ आया था, उनको आतंकवादी जिन्होंने लाल किला पर जो है अपमान किया था, लाल किला पर जिन्होंने राष्ट्रीय झंडा का अपमान किया, जिन्होंने आईटीओ में तोड़फोड़ की। नहीं, किसान तो किसान है। अच्छा। पूरे देश का किसान है और किसान, ये कृषि प्रधान देश है और हमारे देश को, क्योंकि ये सेंटर के कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकता कि पूरे देश के अंदर जो एमएसपी, जो उनकी बड़ी मांग थी, उनसे वादा किया गया, समिति बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, उसके बड़ी अंदर देर से ये बात फैसला समझ में होगा। आ रही है। किसान तो किसान है, वो भी किसान है जिनके उस पर आपने बुलडोजर चला दिया। वो महिला भी किसान है जिसको पंजाब पुलिस के अधिकारी धकिया रहे हैं। लाल जी, एक मिनट। विनोद जी, घटनाओं विनोद को जी, highlight क्या करने जो से- सेंटर के मिनिस्टर, केंद्र के मंत्री बातचीत कर रहे थे, क्या उससे कोई घबराहट हुई है क्या? सेठी साहब को मैं जवाब देता हूँ। सेठी साहब को मैं जवाब के साथ सवाल भी देता हूँ। सेठी साहब, आप जो दिल्ली और आप ये दो पंजाब के दोनों को कंपैरिजन करते हुए किसानों की भूमिका को अलग अलग घांक रहे हैं, उसको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। पहले जिस एमएसपी की आप बात कर रहे थे, वो एमएसपी की गारंटी देने वाले आम आदमी पार्टी ही थी। आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई वादा थी करके आई थी पंजाब तो विधानसभा में। पंजाब के इन किसानों से सारे फसलों को एमएसपी की गारंटी दे के आई थी, जिसमें किसानों का समर्थन उनको मिला था। और पंजाब के किसानों का जो लगातार विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां के लिए था, तो उसमें यह था कि उसकी एक भी मांग कभी पूरी नहीं हुई थी। तो आपके पास पैसा नहीं था, जो आपका फ्रीबी का एजेंडा था उसके लिए, उसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं था। उनके आपने पराली जलाने तक के लिए का जो था कंपनसेशन, वो भी नहीं आपने कभी किया। सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार अगर पैसे दे तो हम कुछ पैसे दे सकते हैं। सवाल इसका नहीं है। आप उस पॉलिटिकल प्रेशर का जो आप किसान से को लेके बनाना चाह रहे थे दिल्ली पे, मोदी सरकार पे, वो भ्रम टूटा है आपका। भ्रम इसलिए टूटा है कि एक साल में आते आते शंभू बॉर्डर, खतौनी बॉर्डर पे आपको लगा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है जी। तो आप उन नेताओं को आज याद कीजिए ना कि टीएमसी के नेता खतौनी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, जो सारे एमपी यहां से उठ के दिल्ली से उठ के जाते थे और लोगों से मिलते थे, क्या वो नेता आज बोल रहे हैं? कहां गए टीएमसी के वो नेता? कहां है राहुल गांधी? कहां गए राहुल गांधी? जब राहुल उन गांधी नेताओं कहां है को जो वहां मिलने के लिए जाते थे बॉर्डर पर? तो क्यों नहीं उन नेताओं को आज कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है? कहां है टीएमसी के वो सारे लोग, कहां नेता जो वहां एमएसपी की बात करते करते पश्चिम बंगाल चले जाते थे? देखिए, समझने की जरूरत है। परमिंदर जी का जवाब। मैं सेठी साहब आपको बस यही सवाल ही दे रहा हूं कि आप जो सियासत की हवा दे रहे थे, आप उस सियासत की हवा में जैसे ही लगा कि इस आग में आप अपना घर जल रहा है, तो आप उसे पीछा छुड़ाने के लिए बुलडोज कर रहे हैं। बुलडोज कर रहे हैं आप बुलडोज कर रहे हैं। इससे माफी मांगने के बजाय आप वो अलग अलग बहाना बना रहे हैं। ज्ञान वाली ट्यूबलाइट जली है, लेकिन बड़ी देर से जली है। परमिंदर जी, ये अच्छा हुआ नहीं, ये देखिए देश के लिए अच्छा हुआ है कि भगवंत मान ने एक उदाहरण सेट कर दिया। अब देखिए, बोलने दीजिए सेठी साहब को।
आपको निष्पक्ष बात करनी पड़ेगी। इसीलिए तो कर रहे हैं सर। किसानों का मसला है, आप देश के किसानों के बारे में तो आपकी आवाज नहीं उठ रही। अगर पंजाब के अंदर इशू अगर चल रहा है तो पंजाब के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने, भगवंत मान ने लगातार, भगवंत मान उनसे वार्तालाप में थे और उनकी इंटेंशंस थी कि जो इस मसले को सुलझाया जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब आप जो है हर चीज का समाधान, जो रास्ता रोकना या दूसरी चीजें नहीं है, आप हमारे से बातचीत करिए, बातचीत के रास्ते खुले रखिए, हम इसके लिए तैयार हैं। और आप मुझे बताइए ना, आज आपके कृषि मंत्री वहां पे चंडीगढ़ बात करने जाते हैं, लेकिन जब 13 महीने किसान बैठे थे, ना तो प्रधानमंत्री जी ने, ना गृह मंत्री जी ने, किसी ने बातचीत नहीं करी। यही बात तो वो भी कह रहे थे परविंदर जी, यही बात तो वो भी कह रहे थे जो आप कह रहे हैं कि बातचीत से समाधान निकलेगा। सट्टी साहब भूल रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल है। सट्टी साहब मैं आपको याद दिला रहा हूं, सट्टी साहब मैं आपको याद दिला रहा हूं, यही आम आदमी पार्टी की सरकार है, यही केजरीवाल है जो 3 महीने पहले कोर्ट में ये बात कह रहे थे कि हम उस किसान आंदोलन के नेताओं को नहीं हटा सकते, क्योंकि जैसे ही हम हटाएंगे कि पूरे पंजाब में अराजकता फैल जाएगी। आप अराजकता का डर दिखा के सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। आप अराजकता का डर दिखा करके दिल्ली में 13 महीना लोगों की बॉर्डर के इलाके में और पूरा हाईवे पे लोगों की सांस बंद करके रखी। कितनी तकलीफ हुई लोगों को। आपने एक पाप किया है, बिल्कुल, इसके लिए आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिकल पाप है ये। आप पंजाब गए हैं, जहां रास्ता सीमेंटेड की तरह से अंबाला में रास्ता रोका हुआ है, वहां पे कोई किसान नहीं बैठा हुआ। वहां सीमेंटेड रोड रोकी हुई है, लोगों को वाया अजी सिंधु बॉर्डर पर सीमेंटेड मकान बना लिया था लोगों ने, और आप लोग जो है वाईफाई, पानी और पता नहीं क्या क्या लेकर जाते थे। सिंधु बॉर्डर पर तो सीमेंटेड मकान बना लिया था। पंजाब को अवधेश जी, अवधेश सर, गर्त में डालने ये बताइए, राहुल गांधी पर और तमाम बड़े नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं कि नहीं, जो वहां जाते थे दौड़ दौड़ करके बॉर्डर पर, आज कहां है राहुल गांधी और तमाम वो तथाकथित हमदर्द? राहुल गांधी के पास पावर क्या है? आप बताइए ना, देश में कोई हमदर्द नहीं थे, देश के अंदर कोई भी जो निगेटिव पावर है, जो अराजक शक्तियां हैं, वो चाहे देश में हो या देश के बाहर हो, अगर उससे नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानी बढ़ती है, सरकार की बदनामी होती है, सरकार के लिए समस्या पैदा होती है, तो बिना सोचे उसके साथ खड़ा हो, उसकी मदद करो, और उसको लड़ाते रहो। ये इस समय हमारे देश एक एंगल और मैं अवधेश सर एक एंगल और जोड़ देता हूं। क्या 7 समंदर पार जो सरकार बदली और जो फंडिंग पर असर पड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के पीछे है क्या? बताइए। ऐसा है अब ये तो अभी आपको पता है ना कि इस समय जो है जॉर्ज सोरोस के कुछ संस्थानों पर मैं वही कह रहा था, कर रहे थे, उन सब पर अभी कल परसों में 2 दिन छापे पड़े हैं कि वो लोग एनजीओ के नाम पर पैसे लेके किसकी फंडिंग कर रहे थे। लेकिन ये कृषि कानून विरोधी आंदोलन में सड़कों पर जिस ढंग से सब भवन बन गए थे, जिस ढंग से एसी लग गए थे, कूलर लगे हुए थे, जिस तरीके से खाने की व्यवस्था थी, वॉशिंग मशीन भी थी सर कपड़े धोने के लिए, बगैर कभी नहीं था। आप आंदोलन में गए हैं, आप सिर्फ उसकी बात करते हैं। हम तो आंदोलन में तब्दील करने में कई लाख रुपए लगाए गए थे। ट्रैक्टर को तंबू में उसमें बदलने के लिए टैंक को फ्री में तो था नहीं, और आंसू गैस के गोले का सामना करने के लिए कई मतलब क्विंटल में जो है टूथपेस्ट है कि लगा के हम खड़े होंगे। जो बालू के बोरियां भर भर के लाई जा रही थी से उस समय जब वो दिल्ली की ओर आ रहे थे, तो बिना पैसे के वो संभव नहीं। इतने पैसे किसानों के पास कहां से आ रहे थे? सही बात है। भगवंत मान सरकार ने किया है, उसको भी उत्तर देना पड़ेगा। भगवंत मान सरकार जरूर। अब लगता है बाहर से माल आना बंद हो गया है, बाहर से लगता है माल आना बंद हो गया है। आप जो बातें कर रहे हैं, आप कभी किसान आंदोलन में गए हैं? आपने किसानों का आंदोलन देखा है? वहां जाके देखा है? बिल्कुल देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है वहां का सब कुछ, कैसे वॉशिंग मशीन लगे थे, कैसे लंगर लगे थे, कैसे एसी लगी थी, सब कुछ देखा है परविंदर जी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, चलिए मान लिया कि देर सही समझ में आई, कम से कम अब तो मान लीजिए कि उस समय सोच गलत थी, उस समय गलत कर रहे थे, इतना ही मान लीजिए। नहीं, देखिए मैं ये बात कहता हूं कि आप इसका राजनीतिकरण मत कीजिए किसानों का। हम क्यों राजनीति करेंगे सर? देश में
देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको निष्पक्ष होकर बात करनी ही पड़ेगी। हम इसीलिए तो बात कर रहे हैं, उसी निष्पक्षता का तकाजा है कि उस समय जिन लोगों ने अन्नदाता कह करके वाईफाई, पानी, खाना दिया, आज वो बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? उसी निष्पक्षता की वजह से बात कर रहे हैं सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आए ये हुआ बालू। सेठी साहब आप लोग डिस्कशन को दूसरी तरफ मत ले जाइए। सुनिए सेठी साहब, मैं केंद्र सरकार की जो आप एक गंभीरता को देखिए कि कल भी परसों भी 3 मंत्री उठ के मोहाली में गए थे जी, वो बुजुर्ग नेता, किसान नेता से मिलने के लिए। आप ये देखिए कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री, दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, वो उठ के मंत्री हैं, वो उठ के गए थे उनसे बात करने, बिल्कुल उनको मनाने। तो आज तक दिल्ली में जो मोदी सरकार है, आप ये बताइए कि हर पहल पे किसानों से बातचीत का कभी भी रास्ता बंद नहीं किया। जब एमएसपी पे अभी पंडेर साहब की जो चर्चा आप कर रहे थे और बड़ा आप किसान का ये मुद्दा के बात आप कह रहे थे कि आप कभी किसान के आंदोलन में गए हैं, तो आप ये बताइए कि किसानों के लिए ही वो कमेटी बनी थी इन लोगों के साथ में कि एमएसपी पे एक कमेटी बनी थी, ठीक है, उसमें ये नाम मांगा गया था। जब आपके संयुक्त किसान मोर्चा जो उस समय की थी, बाद में तो आधे चले गए पॉलिटिक्स में चले गए, वो अपना वहां पे इलेक्शन भी लड़ने लगे। तो उसमें से जो संयुक्त किसान मोर्चा को जब कहा गया कि आप एमएसपी की गारंटी को लेके कमेटी जो बन रही है उसमें अपने लोगों को रखिए, एक भी 4 महीने बीत गए, आपके तरफ से, उस किसान नेता के तरफ से एक भी नाम नहीं आया। बिल्कुल। और आप चाहते थे कि सारी केंद्र सरकार में जो आपने 22 लिस्ट में नाम जोड़ा था कि उस सारे के से फैसले आपके हिसाब से हो। ठीक है। क्या ये देश जो है, ये किसान, ये मुट्ठी भर किसान यहाँ के और कुछ राकेश टिकैत के किसान मोर्चा से ही पूरा देश का किसान है। बिल्कुल, ये चीजें तब सामने आ रही हैं। मैं पूरी कंप्लीट कर दूं। और दूसरा, जब आप किसान मजदूर कहते हैं तो एक जगह आप प्रोक्यूरमेंट के लिए सारा आप पूरा का पूरा आप प्रोक्यूरमेंट चाहते हैं, दूसरी तरफ एमएसपी चाहते हैं और एमएसपी पे गारंटी चाहते हैं, तो मजदूर क्यों शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल। उस मजदूर को तो जब अनाज सस्ता मिलेगा तभी उसका पेट भरेगा, उसका पेट भरेगा। सही बात। और आप जबरदस्ती नैरेटिव बना के किसान मजदूर कर रहे हैं। पंजाब का एक भी मजदूर आपके किसान के नेता के साथ है? दीजिए जवाब, आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल। परविंदर जी, जबरदस्ती किसान मजदूर जी जा चुके हैं और वहां पे मजदूर को कुछ मिलना नहीं है। दरअसल परविंदर जी सवालों को, मुझे लगता है कि सवालों का सामना तो कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जा चुके हैं। वो जो सवाल ऐसे हैं कि जवाब नहीं है फिलहाल। शुक्रिया अवधेश सर, समय की फिलहाल कमी है, लेकिन हम इस मामले पे छोड़ेंगे नहीं। जो उन्होंने कहा ना कि आप लोग जो है निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए, करते रहेंगे, बिल्कुल लोगों तक सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि वक्फ संशोधन जो कानून है उसमें दिल्ली में कुछ और रवैया, तिरुवनंतपुरम में और बेंगलुरु में कुछ और रवैया। ये चल क्या रहा है, कैसी राजनीति चल रही है, इस पर बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी। उनसे बात करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो है उसको लेकर दिल्ली में कुछ और रवैया और राज्यों में कुछ और रवैया।
इस पर बात करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड पर वोट की सियासत कैसी चल रही है। केरल में 600 से भी अधिक किसानों के जमीन का मालिकाना हक का मामला अब अधर में लटक गया। क्यों लटका? क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जुडिशियल कमीशन वाले आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला क्या है? मामला है कि मुनम्बम जमीन विवाद को लेकर केरल के मिशनरीज और किसानों के आंदोलन के दबाव में आकर पिनराई विजयन सरकार ने वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ एक जुडिशियल कमीशन गठित किया था, जिसे अब केरल हाईकोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया क्योंकि केरल हाईकोर्ट मानता है कि जो अभी हमारे पास कानून है उसमें तो इसका फैसला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल ही करेगा। तो आप कैसे बना सकते हैं जुडिशियल कमीशन? केवल ट्रिब्यूनल ही इस मालिकाना हक के दावे की जांच कर सकता है। यही है हकीकत आज का। राज्य सरकार के पास कमीशन गठित करने का कोई अधिकार है ही नहीं। वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत वक्फ की संपत्ति का फैसला वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को ही करना है। तो फिर सवाल उठता है कि पीड़ित किसान अपना न्याय किससे मांगे? उसी से जिसने उसका हक मार लिया है। केरल के अखबारों ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। मलयालम अखबारों ने राजनीतिक दलों की निंदा की है और कहा है कि इस समय जो संसद में वक्फ संशोधन कानून पर चर्चा चल रही है उसको तो समर्थन मिलना चाहिए। केरल के राजनीतिक दल सेक्युलर केरल को पॉलिटिकल पोलराइजेशन में धकेल रहे हैं। यह घातक हो सकता है। तो पूरे मामले पर केरल की बीजेपी ने कहा है कि दरअसल इस मुद्दे का स्थायी समाधान तो केवल तभी मिलेगा जब ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसको कानून बना दिया जाए। बीजेपी ने कहा है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों अगर मुनम्बम के किसानों के साथ हैं तो संसद में इस संशोधन बिल का समर्थन करें। एर्नाकुलम के सैकड़ों किसानों का दावा है कि उनके पास पंजीकृत दस्तावेज हैं, लेकिन वक्फ उनकी संपत्ति पर, किसानों की संपत्ति पर अवैध दावा कर रहा है। और ठीक ऐसी ही समस्या पड़ोसी राज्य कर्नाटक के हजारों किसानों के साथ है। किसानों के पास अपनी जमीन के पर्याप्त दस्तावेज हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वोट की सियासत देखिए कि सिद्धारमैया सरकार, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार किसानों को इंसाफ देने के बजाय विधानसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पास कर रही है, कर दी है। और इस प्रस्ताव में अपील की है कि इस बिल को, संशोधन बिल को अविलंब वापस ले ले। और बात सिर्फ सिद्धारमैया सरकार की नहीं, ममता बनर्जी सहित अन्य विपक्षी नेता भी वक्फ संशोधन बिल को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मानते हैं। उनका दावा है कि इससे मुसलमानों के अधिकार छीन जाएंगे। जाहिर है कि केरल सहित कई राज्यों ने बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाया है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि वक्फ बिल अगर एंटी सेक्युलर है तो फिर कर्नाटक सरकार को वक्फ बोर्ड के नोटिस को रद्द क्यों करना पड़ा? केरल की विजयन सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमीशन क्यों बनाना पड़ा? पिछले दिनों पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के सेक्युलर संविधान में वक्फ कानून का तो कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए यह कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट तक की भी परवाह नहीं की। और उसी का उदाहरण यह वक्फ बोर्ड कानून है। तो इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता प्रहलाद जोशी का कहना है कि कर्नाटक में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। वक्फ में कर्नाटक में क्या हो रहा है? वक्फ में कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है, फार्मर्स का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के एडजेसेंट टू जस्ट टू माय कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में ही फार्मर्स आत्महत्या क्यों? 1960 में इनका सेल डीड हुआ है। 1960 में जो सेल डीड हुआ था उनका जमीन वक्फ पे नाम पे हड़प लिया और वो स्टैंडिंग क्रॉप पूरा हटा दिया, बुलडोजर कर दिया। वो उसी किसान उसी भूमि में आत्महत्या की। ऐसे बहुत इंसिडेंट है। तो बीजापुर में पूरा सिटी में बहुत ऐसे कुछ जो प्रॉपर्टी है कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार, कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार पूरा अपीजमेंट में लगे हुए हैं।
और वक्फ संशोधन कानून पर जेपीसी समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि ये लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है। फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य की विधानसभाओं को अधिकार है, केंद्र में लोकसभाओं को अधिकार है। अब केंद्र अगर कोई कानून बना रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर बनाया हो, उस डिटेल डिस्कशंस के बाद अगर उस कानून को लाने जा रही है, उसके खिलाफ कर्नाटका विधानसभा में प्रस्ताव करना ये निश्चित तौर से एक तरह से जो संघीय ढांचे में लोकतंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है उसका उल्लंघन है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कर्नाटका की जो कांग्रेस की सरकार है उसे न लोकतंत्र में विश्वास है, न उसे संविधान में विश्वास है। केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और वही कर्नाटक भाजपा के नेता जगदीश शेट्टार का कहना है कि सिद्धारमैया जो कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। They will not see the interest of the nation. They will not see the interest of all the community, particularly Hindu community. They want only the appeasement to the Muslim population. Even they are not telling the Muslim minorities. They are insisting Muslims. So in minorities, Jain community, other communities also coming, but their preference is only Muslim. It is appeasement politics. तो तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है और ये बड़ी विचित्र सी राजनीति वक्फ संशोधन पर चल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ चुके हैं। केरल बीजेपी के प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज पर आपका। नमस्ते। नमस्कार सर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बात समझ में नहीं आई कि पिनाराई विजयन सरकार को ये समझ में आती है कि वक्फ ने जो दावा किया है उसके खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाना है। कर्नाटक में किसानों की बात समझ में आती है, लेकिन उन्हीं के लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वक्फ संशोधन का विरोध करते हैं। सिद्धारमैया सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करती है संशोधन के खिलाफ। ये किस तरह की राजनीति चल रही है और ये राजनीति क्या तुष्टीकरण की चरम है कि यहां ये सूट कर रहा है वहां वो सूट कर रहा है? यूडीएफ और एलडीएफ केरल में यानी कम्युनिस्ट और कांग्रेस जी सारे दल जिस तरह का खेल खेल रहे हैं ये एक्सट्रीमिस्ट अपीजमेंट का खेल है और इसके कारण वो वक्फ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर ये जुडिशियल कमीशन क्यों बनाया ये जानने लायक है। बिल्कुल। पालकाड का इलेक्शन था, वहां क्रिश्चियन वोट लेने थे। अब वक्फ कानून जो आज का है वो स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड ही इसका फैसला कर सकता है। तो वक्फ बोर्ड में देरी होगी तो किसान बहुत परेशान थे। उनका 200 दिन से आंदोलन चल रहा है, तो उनको एक ध्यान भटकाने के लिए ये जुडिशियल कमीशन किया, मालूम होते हुए कि जुडिशियल कमीशन को कोई चैलेंज करेगा तो वो टिकेगा नहीं। लेकिन उस समय वक्फ बोर्ड ने केरल में कुछ नहीं कहा जी जब इन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाया। बाद में चुपचाप कोर्ट में गए और कोर्ट ने वैसा ही फैसला दिया जो अपेक्षित था कि ये सरकार का अधिकार नहीं है, ये वक्फ बोर्ड का है आज के कानून में। बिल्कुल। अब नया कानून बनेगा तो इसके खिलाफ पहले ही कानून रखने के पहले ही इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। और ये केरल विधानसभा की तो विशेष स्थिति है कि सेक्युलर सिविल कोड जो कॉमन सिविल कोड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, तो ये अभी लोकसभा में रखा ही नहीं है जी, राज्यसभा में रखा ही नहीं है। फिर भी उसके खिलाफ यूडी कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा आकर दोनों ने सर्वसम्मति से केरल विधानसभा में प्रस्ताव उसके खिलाफ पास कर दिया। अरे जो प्रस्ताव है ही नहीं उसके खिलाफ कैसे पास करते हो? तो ये कुछ नहीं है, ये केवल राजनीति है जी, मुस्लिम वोटों के लिए राजनीति है जी, और ये मुद्दा है महत्व का। तो ये न्याय नहीं देना है। अब क्रिश्चियन है जिनकी जमीन हड़पी है वक्फ बोर्ड ने, तो इसलिए
अब क्रिश्चियन को भी दुखाना नहीं है। तो कांग्रेस ने ये बताया और पिनाराई विजयन ने किया कि ये इन्होंने जुडिशियल कमीशन का एक नाटक सॉन्ग रचा केवल पालकाड बाई इलेक्शन जीतने के लिए। जी सर, केरल कुछ नहीं है इनका। ठीक है। और ये मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मोदी सरकार कर रही है, सबको साथ सबका विकास। जी, लेकिन ये विरोध में प्रचार, ये हमास का पक्ष लेते हैं। बिल्कुल, ये इजराइल पर जो हमला हमास ने किया उसको कंडेम नहीं करते। जी, अभी एसडीपीआई जो पीएफआई का फ्रंट अभी बन गया है, तो पीएफआई पे बैन डाला मोदी सरकार ने, तो इन्होंने एसडीपीआई की गतिविधियां बढ़ाई, 1000 पेज का चार्जशीट दिया है। तो इसमें साफ हो गया है कि ये कैसे देश के हित के विरोध में और आतंकवादी काम करते हैं और उनको ही पैसा पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये जो सब निकल रहा है उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई शुरू की उस पर एक लफ्ज प्रशंसा का नहीं बोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीएफआई को बैन किया, उस पर कांग्रेस या कम्युनिस्ट कुछ नहीं बोले हैं। जी, ये कांग्रेस कम्युनिस्टों की केरल में एक झूठी कुश्ती चलती है, नूरा कुश्ती। ठीक है। केरल हाईकोर्ट में सर देश भर में मित्र है, इंडिया अलायंस के पार्ट है। ठीक सर, केरल हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद जो केरल के अखबारों ने, मलयालम मीडिया ने जो बात कही है कि इससे क्या होगा, मौजूदा कानून जो है उसमें उसके हिसाब से केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद केरल मीडिया में जो बातें उठ रही हैं, क्या उन बातों का असर इन नेताओं पर कुछ होगा कि कम से कम जो है सही भावना में सेक्युलर कानून का समर्थन करें और संशोधन बिल का समर्थन करें? जिस तरह से संशोधन बिल आया है वो भी कैसे आया, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चर्चा हुई। जेपीसी में जो भी बातें विपक्ष ने रखी उसमें से जो जायज लगी, जो कमेटी ने सिफारिश की, वो लगभग सभी इस बिल में समावेश किया है, उसका संशोधन किया है। जी, तो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन सबको न्याय देने के लिए ये बिल है। और ये जो बिल है, इससे जो एक बहुत ही अलोकतांत्रिक प्रक्रिया तैयार हुई थी, आर्बिट्ररी पावर वक्फ बोर्ड के पास आ गई थी। मैं अभी कोलिकोड गया था, तो कैलिकट में भी ये एक हिंदू महिला के खेत पर और घर पर वक्फ का नोटिस लगा है। अब इस तरह से सैकड़ों, अरे आप कहते हैं कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, तो ये दूसरे की संपत्ति क्यों ले रहे हो? तो ये जो चल रहा है ये अंधाधुंध व्यवस्था है और इसमें प्रैक्टिकली कोई अपील नहीं है। और इसलिए ये देश में गुस्सा फूटा था। और ये जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये मूल संविधान का हिस्सा था ही नहीं, और इसलिए वक्फ के नया कानून आएगा, वो पास होगा। ये भी फंस गए हैं कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सभी कि किन मुद्दों को लेकर अब विरोध करेंगे। लेकिन एक सवाल और है सर कि कर्नाटक की जो सरकार है, कर्नाटक की सरकार विधानसभा से संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है, दूसरी तरफ कहती है किसानों को न्याय भी देंगे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ के दावे के खिलाफ। ये होगा कैसे? नहीं, ये होना नहीं है। उनको किसान से कुछ लेना देना नहीं, उनको केवल मुसलमानों से लेना देना है। और इसलिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही उनका एकमात्र, उनको पॉलिटिक्स का मुद्दा लगता है। और इसलिए ये किसान को झांसा दे रहे हैं, ये किसान को फंसा रहे हैं, ये उनको भूल भुलैया एक दिखा रहे हैं कि हम आपके पक्ष में है। ये सच नहीं है, ये केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट में मजहब के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन मिलेगा, ये कभी किसी ने सोचा था? लेकिन आज हुआ है। तो ये जो कर्नाटक सरकार की दुर्बुद्धि है, ये कांग्रेस की राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज सामने आ रही। हाँ, और ये मुसलमानों का अपीजमेंट, हम मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन ऐसा भेद नहीं करते। आज पारसी नववर्ष है तो सब उनको बधाई देंगे। वो भी अल्पमत में है, बहुत ही अल्पमत में है। फिर भी मुद्दा ऐसा है कि एक ही समुदाय विशेष का समर्थन चाहिए। इस तरह से जो बात कांग्रेस और ये राजनीति कर रहे हैं, अब पूरी तरह से फंस गए हैं। मैं भी देखना चाहूंगा कि कल जब बिल पास होगा तो ये क्या करेंगे। लेकिन ये लोगों को गुमराह करने का ही खेल खेलेंगे, ये बात साफ है।
बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद सर मामले पर जुड़ने के लिए, और आगे हम लोग देखेंगे कि संशोधन बिल पर ये लोग करते क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे पटना का, कि पटना में लालू परिवार क्या पोस्टर लगाकर सवालों के जवाब दे पाएगा। बड़े बड़े सवाल हैं, करेंगे बात। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि हम बात करेंगे अब बिहार की, जहां पर लालू परिवार पर बड़े बड़े सवाल हैं। क्या उन सवालों का जवाब पोस्टर लगा करके देंगे? ईडी ने लालू यादव से नौकरी के बदले जमीन मामले में कल पूछताछ की थी और परिवार के लोगों से परसों भी पूछताछ हुई थी। तो आज पटना में लालू के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए। लिखा, टाइगर अभी जिंदा है। कल की पूछताछ और आज के पोस्टर के बाद बिहार की राजनीति में हलचल है। ईडी की पूछताछ को आरजेडी साबित करना चाहती है बदले की कार्रवाई, ये तो हमसे बदला लिया जा रहा है। लेकिन पूरे मामले में लालू परिवार पर उठे गंभीर सवालों का जवाब कौन देगा? नौकरी के बदले जमीन में करोड़ों की जमीन, मकान कैसे लालू परिवार ने जोड़ लिए, इसी की पड़ताल चल रही है। और इससे पहले लालू प्रसाद यादव तो चारा घोटाले के मामले में सजा याफ्ता हैं। अभी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर जेल से बाहर हैं लालू प्रसाद यादव। और ये जो नौकरी के बदले जमीन का मामला है, ये यूपीए 1 का मामला है। यूपीए 1 में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री होते थे। उस समय रेलवे में नौकरी दी और जमीन लिखवाई। नौकरी के बदले जमीन। सवाल यह है कि क्या इस तरह से सड़कों पर पोस्टर लगाने से जवाब मिल जाएंगे? लालू परिवार के ऊपर करोड़ों की अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। बिहार विधानसभा का जो आगामी चुनाव होना है, सत्ताधारी एनडीए ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि लालू प्रसाद यादव पर तो पहले भी भ्रष्टाचार के सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ भी नहीं किया है। लीजिए, जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अब बीच में भी कर लिए, अब सब देख लिया गड़बड़। आप कभी इधर उधर नहीं आइएगा, बैठिए आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा ना थोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? तो बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच ये संवाद चल रहा था। तो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी जी का कहना है कि पूरे बिहार में अब जंगल राज है। के साथ भी बलात्कार अपनी सरकार कोई सुनवाई नहीं करे, कोई कार्रवाई नहीं करे, खाली कागज कागज में लिखा पड़ी हो रहा है कि हो रहा हो रहा, कुछ कहीं नहीं हो रहा। पूरे बिहार में जंगल राज हो गया। तो ये सब कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है। सीधे चलते हैं पटना, हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण के पास। मधुरेश, क्या कुछ ताजा जानकारी विधानसभा से, फ्रेश भी कुछ नोक झोंक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी जी के बीच कुछ और खबरें आ रही हैं आज भी। हाँ, निश्चित रूप से नीतीश कुमार आज विधानसभा में विपक्ष पर जम करके बरसे और एक्चुअली क्या हुआ कि जो विपक्ष है वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वेल में पहुंच गई और हंगामा करने लगी और इस बीच में नीतीश कुमार ने लोगों को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद भी जो एमएलसी थे वो शांत नहीं हुए, जिसके बाद नीतीश कुमार ने डायरेक्ट जो है वो राबड़ी देवी ने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो क्या कुछ होता था वो पूरे सब लोग देख रहे। इससे पहले की एक चीज मैं बता दूं कि कल ईडी की पूछताछ के बाद में पूरे शहर में राजद की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लालू यादव के बड़े फोटो के साथ में लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है और न झुकेंगे न टूटेंगे, ऐसा करके पोस्टर है। तो कहीं ना कहीं जो इमेज है वो लालू यादव की सिंपैथी भी गेन करने की कोशिश और इमेज जो है हीरोइक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को लेकर के जो एनडीए है उसके तरफ से राजद पर तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही थी इस पोस्टर को लेकर कि शेर वही रहता है जहां जंगल होता है और जंगल राज तो जो था वो लालू जी की सरकार के समय था और यहीं से ये पूरा मामला जो है